इज अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुड़ी बिंदास। तो मैं आज व्लॉगिंग करने वाली हूँ वासुकीनाथ मंदिर की। ये कौन सी नदी है? मयूराक्षी नदी। ओके, तो अब मैं जा रही हूँ बाबा वासुकीनाथ मंदिर, जो कि देवघर से 45 किलोमीटर दूर है। और अभी हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। और इस ट्रिप पे मेरे साथ है मेरी माँ, हेलो माँ, और मेरे पिताजी जो कि ड्राइव कर रहे हैं। हाँ, तो अब मैं पहुँच कर आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम रास्ते में हैं, निकल चुके हैं वासुकीनाथ के लिए। और मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि मैं और पिताजी दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं। सेम कपड़े पहन रखे हैं हम दोनों ने। अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं कि हम जरमुंडी पहुंच चुके हैं। जरमुंडी में ही है वासुकीनाथ, बस मेरली 5 मिनट। मंदिर के एंट्रेंस से पहले ये नंदी बाबा की मूर्ति बिठाई गई है, जिसे अभी कवर करके रख दिया गया है। और ये रहा बाबा वासुकीनाथ का प्रवेश द्वार। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ बाबा वासुकीनाथ मंदिर। बस जा रहे हैं मंदिर की तरफ, देखते हैं मंदिर जाके। और आसपास दुकान लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे श्रावण मेला था। यहीं पे भैया लोग का जनेऊ हुआ था। तो यही वो जगह है जहाँ पर 2015 में मेरे भैया सबका जनेऊ हुआ था। अच्छा, वो जो मंदिर है उसमें हमेशा 24 घंटा कीर्तन चलता रहता है, दिन रात हमेशा, मतलब नॉन स्टॉप कीर्तन चलता रहता है। तो ये जो गेट बना है ये श्रावणी मेला में बनाया गया है ताकि लोग क्यू में आ सके। यहाँ पर जिन लोगों ने मन्नतें मांगी होती है वो ऐसे दंडवत देके गंगा में नहाकर तब जाते हैं मंदिर। लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है। मैं जा रही हूँ शिवगंगा की तरफ। वहाँ पर आचमन करेंगे, सर पे थोड़ा सा जल डालेंगे और फिर मंदिर दर्शन को चलेंगे। अक्सर लोग यहाँ पर शिवगंगा में नहाकर ही बाबा दर्शन के लिए जाते हैं, सेम जैसे बाबा वैद्यनाथ में होता है। तो बस मैं पहुँच गई शिवगंगा। तो मैं भी जा रही हूँ अंदर। दिल ने पुकारा तुम हमें, जो इट सीम्स लाइक यहाँ पर हमेशा सफाई होती रहती है, इसलिए पानी जो बहुत ही साफ़ है। और अब थोड़ा सा आचमन कर लिया है और सर पे भी पानी डाल दिया है, तो हम जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। 30 टका रो एक हो है, के टका रो 40 टका। विक्रामा कमल रो फूल चाहिए, इसमें कमल का फूल है इसलिए 40 रुपये का। मंदिर दर्शन की तरफ ये सीधा रास्ता जो है वो शिवगंगा की तरफ जाता है। और यहाँ पर भिखारियों की लाइन लगी हुई है। तो अभी बस मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ, देखते हैं, मिलते हैं एक पंडित जी से। उनका नाम शिव पंडा समथिंग है। तो अभी जाएंगे, उनसे मिलेंगे और पूजा करेंगे अंदर। जय बाबा वासुकीनाथ। अच्छा, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा ड्रम मिला, मैं भी थोड़ा सा बताऊँ, मैं बताऊँ यहाँ पे बैठने को मिला मुझे। थैंक यू। स्कूल के पीटी में तो बहुत बजाया है ये, पर अभी
इस मंदिर को बाबा वैद्यनाथ का रेप्लिका भी बोला जाता है और यहाँ भी भोलेनाथ के मंदिर और माँ पार्वती के मंदिर को पीक को लाल धागे से बांधा जाता है। मैं वासुकीनाथ धाम से हूँ। यहाँ की जो मंदिर की जो है ये खुद ये सब शंभू है। सारा कारोकार्य बोला जाता है कि सारा मनोकामना खुद यहाँ पे पूर्ण हुआ जाता है। वो जो देवघर के जो शिवलिंग जो है वो जो रावण के द्वारा स्थापित किया गया हुआ और यहाँ का जो है शिवलिंग जो है यहाँ के द्वारा स्थापित नहीं किया गया हुआ। यहाँ खुद स्वयं शंभू निकले, ये खुद अपने धरती फाड़ के निकले हुए हैं। जो जितने श्रद्धालु आते हैं, जितना देवघर आते हैं, जब तक यहाँ नहीं आते तब तक मनोकामना पूर्ण उनका नहीं हुआ जाता। ओम हरे ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमामि यति कचनः सहस्रः सबद्रिकां ओम श्री चतुर्लक्ष्मी पदन्यां महोरात्रि पाद तेरे गणेश जी का स्मरण कर लिए। और अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। बहुत भीड़ है। ये सब कांवड़ यात्री हैं जो कि जल भरकर भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए आए हैं और अब हम जा रहे हैं पार्वती माता के मंदिर। दारिद्र्य दुख भय हारिणिका स्वतन्यः सर्वोपगमंगल मंगल्ये शिवे सर नीचे शीतला माता नीचे जैसा ओम श्री चतुर्लक्ष्मी पदन्यां महोरात्रि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ महादेव हर रंगे धार ओम हर 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 महादेव। इस मंदिर में ना जगह जगह बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है और ये जो आपको पीछे बिल्डिंग दिख रही है ये कभी सिर्फ ऐसे ही खाली खंडहर टाइप होता था, बट अब यहाँ पर पंडा लोगों के रहने की रूम और व्यवस्था कर दी गई है। तो जितने भी पंडित यहाँ पर पूजा करवाते हैं वो अब इसी घर में ठहरते हैं। यहाँ पर सभी पंडा लोगों का अपना सेपरेट बक्सा बना हुआ है जिन पर उनका नाम लिखा हुआ है, बेसिकली लॉकर। सो यू कैन जस्ट सी नेम इज written on the box. So many boxes are here. It's a beautiful and different experience which you get to see in these temples, these old temples only. अभिषेक कर्म समारंभे इस मंदिर परिसर में भी टोटल 22 मंदिर है। सेम जैसा कि मैंने बोला कि ये मंदिर बाबा वैद्यनाथ का रिप्लिका है। समुद्र मंथन के टाइम में जो बासुकी नाग का रस्सी का काम लिया गया था वो यही नाग जो है रस्सी का काम में आया था। का शरीर छिल गया तो इन्होंने शिव जी से बताया कि हमें कुछ दिन का आराम की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये बगल में ये दारू जंगल पूरा था तो बोला इसी में तुम रहो। बोला ठीक है हम यहाँ रहेंगे लेकिन हम पर डे तो आपकी पूजा करने के लिए कैलाश जा नहीं पाएंगे। तो बोला ठीक है हम शिवलिंग रूम में आपके पास ही यहाँ रहेंगे।
विराजमान रहे हैं। बहुत दिन के बाद हुआ कि इस क्षेत्र में अकाल पड़ा और यहाँ पे जो रहते थे, बासु नाम का एक भील रहता था, वही पंडा जी जो अभी हैं समाज के, जो वो रहते थे, तो उन्होंने खाने पीने के लिए कंदमूल खोद के खाया पिया करते थे। तो उसी को खोदने के क्रम में जो है एक जगह फावड़ा लगा उनका और खून का धारा बने, वो डर के भाग गया। तो रात में स्वप्न दिया कि हम वासुकी नाग हैं, शिव जी यहाँ पे विराजमान है, तुम इसकी पूजा करो और इससे तुम्हारे धन धान्य परिपूर्ण रहेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। तब से पूजा शुरू हुई है और पूजा चलती है। ये बहुत अच्छी सुंदर सी फोटो बनती है। यहाँ पर वासुकी भगवान जो है वो शिव जी से अमृत ले रहे हैं, आई गेस सो। जय बाबा बासुकीनाथ। ये नर्व सेंटर है पूरे झारखंड का, बाबा बासुकीनाथ धाम। बाबा बैद्यनाथ धाम को हाई कोर्ट से प्रमाणित किया है और बाबा बासुकीनाथ धाम को सुप्रीम कोर्ट से प्रमाणित किया है। पहली बार हरि और हर दोनों का मिलन भी हमारे बाबा बासुकीनाथ धाम में ही हुआ है। और वासुकी जो कि बाबा बासुकीनाथ धाम के जो माला है, जिसे हम लोग नाग बाबा बासुकीनाथ बोलते हैं, उनका भी यहीं पे, और विष्णु जी जो हैं उनके जो वाहन हैं गरुड़ जी, तो गरुड़ जी और वासुकी जी दोनों का जो लड़ाई हुआ था मेन मुद्दा पे अमृत को लेके, उनकी भी लड़ाई यहीं हुई थी। और इन दोनों के बीच लड़ाई के लिए जो समाधान और जो सुझाव और ये जो बोलते हैं कि किसी तरह निष्कर्ष निकालें कि क्या हो, तो इसके बीच और विष्णु जी और हर जी दोनों यहीं पे लड़े थे, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं हरि और हर दोनों का मिलन होता है। श्रावण मास में शिव जी की विशेष पूजा होती है, तो इस मंदिर में श्रावण मास में बहुत बड़ा मेला लगता है। और अभी भी बोलबम जो यात्री कांवड़ लेकर सुल्तानपुर से बाबा वैद्यनाथ आते हैं, वो बाबा वासुकीनाथ के दर्शन करने जरूर आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बाबा वैद्यनाथ के दर्शन बाबा वासुकीनाथ के दर्शन किए बिना अधूरे होते हैं। हाय, कैसे हो? बढ़िया हो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अनुमान। अरमान। वाह, नाम तो बहुत बढ़िया है इनका। क्या बोलना है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलना। भूल के नहीं बोलना। पढ़ते हो? किस क्लास में? 2 क्लास में। तो अभी आए हो काम करने यहाँ पर? किसका हेल्प करने आए हो? ओके, चलो मैंने इससे एक बिंदी ले ली। इस बच्चे ने बहुत प्यार से बोला मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, तो इसलिए थैंक यू। ठीक है। लड़की हो कि लड़का हो? लड़का। लड़का? पर तुम इतने सुंदर हो कि लड़की लग रहे हो। लड़की हम क्या? इस जगह से मेरी काफ़ी सारी मेमोरीज भी है, क्योंकि 2015 में इसी जगह पर मेरे भैया लोगों का जनेऊ हुआ था, उपनयन संस्कार। तो इस जगह से मैं काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक भी फील कर रही हूँ। उस टाइम हमें इतना ज़्यादा घूमने को नहीं मिला और मैं इतने अच्छे से मंदिर को नहीं देख पाई। ऑल्सो काफ़ी सारी पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं मंदिर में, जैसे प्रांगण काफ़ी बड़ा बन गया है और यहाँ पे टाइल्स लग गया है। पीछे जितने भी आपको घर दिख रहे हैं ये भी नहीं बने हुए थे तब। यहाँ पर अक्सर लोग कुछ शुभ काम करवाने भी आते हैं, जैसे कि मुंडन, उपनयन संस्कार और शादी भी होती है। कई बार तो यहाँ पर जो लड़की को दिखाया जाता है शादी से पहले, वो भी इस मंदिर प्रांगण में होता है। तो बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। तो बहुत ही कलरफुल सा हमारा देश है और कलरफुल से हमारे टेम्पल्स हैं, जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। भोले बाबा के जलरी से जो नीर निकलता है ना, उसे यहाँ पर लोग जो हैं भर रहे हैं। दर्शन और पूजा तो हो गए, अब हम जा रहे हैं कुछ खा लेते हैं। मुझे भूख भी बहुत लगी है, तो अभी जाकर पास में देखते हैं कहीं पर रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं। इन्होंने पेड़े कितने सुंदर से सजा के रखे। माँ पिताजी यहाँ पर प्रसाद खरीद रहे हैं, सोच रहे हैं जाने से पहले घर वालों के लिए प्रसाद तो लेते चले। प्रसाद भी खरीद लिया, अब चलते कुछ खाना खाते हैं। भूख भी बहुत जोरों की लग गई है, सो लेट्स गो।
यहाँ पर भी पेड़े की बहुत सारी शॉप्स हैं, जैसा कि देवघर में भी देखने को मिला था। मतलब बिहार में आपको पेड़ा तो, मथुरे के भी पेड़े फेमस हैं, पर बिहार के भी पेड़े, बिहार झारखंड के पेड़े भी बहुत फेमस हैं, तो आप यहाँ के भी पेड़े खा सकते हैं। वैसे यहाँ पर एक जगह है जहाँ के पेड़े बहुत ही फेमस है, उस जगह का नाम है गुरमाड़ा। और मुझे यहाँ पर किसी पंडा का बहुत ही प्यारा सुंदर सा घर दिखा है, जो कि यहाँ पर इसको लोकल लैंग्वेज में खपड़ा बोलते हैं। खपड़ा का घर है ये, सुंदर है काफ़ी। दही चूड़ा बिहार का प्रमुख भोजन है और यहाँ पर ये बहुत ही आम मिलता है। दाल चावल, भुजिया, पापड़, झालमुरी, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर खाना खाने के लिए। झालमुरी की दुकान, यहाँ पर कचौड़ी, सब्जी, ऐसे मारवाड़ी शॉप्स हैं बहुत सारी, जहाँ पर दाल चावल ये सब आप खा सकते हैं और बहुत ही सस्ते रेट पे, नियरली 40-50 रुपीज़ पर प्लेट, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कांवड़ यात्री आते हैं, तो इसलिए काफ़ी सस्ता भोजन मिलता है। लुच्ची, सब्जी, जलेबी, और कैसा है मम्मा? ओके, मैं भी टेस्ट खाइएगा 3 जगह, दही चूड़ा 3 जगह, गिलास लगाओ, गिलास लगा रही। जलेबी अच्छी है, काफ़ी गर्म है। इस मार्केट में मुझे एक यूनिक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर लोग अचार भी बेच रहे हैं और एकदम खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस अचार की, जैसे अपने घर का अचार बना होता है ना, वैसा ही बिल्कुल। और यहाँ पर बच्चों के खिलौने तो खैर हर जगह मेले में मिलते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रावणी मेला लगा हुआ था, तो अभी तक वो दुकानें लगी हुई हैं। वोकल फॉर लोकल, माउस को फॉलो करते हुए। दिस इज़ ऑल फ्रॉम बाबा वासुकीनाथ धाम मंदिर। अब हम निकलते हैं घर की तरफ। I hope you like this video. If you like it, don't forget to subscribe my channel. Keep watching, keep supporting Ankudi Bindas. Yeah, man.